हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू प्रिक्सोजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2024 और 4 जुलाई की जितनी भी दोस्तों डेली करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, तब भी आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो रोज़ 7 बजे आती है। अगर आप 15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपकी सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आखिर में दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका मनोज आहूजा को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मनोज आहूजा की आप यहाँ पर दोस्तों फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा ने उड़ीसा सरकार के नए मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। इन्होंने पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना का स्थान लिया है। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे उड़ीसा राज्य हमारा, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को की गई है। राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी इसकी। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन चरण मांझी हो जाएंगे और राज्यपाल रघुबर दास जी हो जाएंगे। ऐसी ऐसे क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अभ्यास का बंदरगाह चरण जो है 27 जून से 7 जुलाई तक चल रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात किया गया है। और फिर 2024 का जो विषय था दोस्तों इसका, भागीदार, एकीकृत और तैयार करना। 6 सप्ताह तक चलने वाला गहन परिचालन और प्रशिक्षण वाला रिम पैक 24 से 1 अगस्त तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 1 जुलाई को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो दोस्तों इसकी थीम थी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। इस दिन को भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने आगामी युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए एक 4 दिवसीय अंतर मंत्रालय हितधारक परामर्श और क्षमता निर्माण का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दिल्ली के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास फ्रांस के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य नई दिल्ली के राससीना हिल के करीब स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासन क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला है, जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यह नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है शाश्वत भारत। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5,000 से अधिक वर्षों के लिए भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित में भारत के योगदान को भी प्रदर्शित करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार सूचकांक AIPI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आपको 72वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी करता है। इसमें 174 देशों की रैंकिंग के साथ की गई है। रैंकिंग में 4 क्षेत्रों पर आधार पर की जाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव पूंजीवादी और श्रम बाजार नीतियाँ, इनोवेशन और आर्थिक एकीकरण और रेगुलेशन। शीर्ष 3 देश इसमें, पहले पर हो जाएगा सिंगापुर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर अमेरिका। भारत जो है 72वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका सुमित नागल हो गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। डिटेल में जान लेते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 26 वर्षीय सुमित नागल बैंक की रणनीति के अनुरूप युवा दर्शकों से जुड़ने और सांख्यिकी जनसांख्यिकी के लिए डिजाइन के लिए उत्पादों को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्रित करेंगे। सुमित नागल, पीवी सिद्धू और शेफाली वर्मा सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसडर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। एम्बेसडर होता क्या है? ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो किसी विज्ञापन में किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए कम से कम समय के लिए अपने नाम या फोटो का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति ब्रांड के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाता है और ब्रांड के उत्पादों के विपणन के लिए अपने दर्शकों का उपयोग करता है, उसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 में पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये आपका डेनमार्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की घोषणा बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने का पहला देश बन चुका है। यह अपनी तरह तरह की पहल शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती करना है। डेनमार्क का लक्ष्य 2045 तक जलवायु तटस्थ बनाना है। ये भी आपको याद रखना है। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह एक यूरोप का देश है और उसकी राजधानी कोपेनहेग हो जाएगी और मुद्रा क्रोन हो जाएगी और प्रधानमंत्री यहाँ के मेटे फ्रेडरिक्सन हो जाएंगे। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। मुद्रा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे सीआर ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों ये आपका इगतपुरी झील महाराष्ट्र में क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य रेलवे सीआर ने रेलवे के लिए भारत के पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नासिक के इगतपुरी झील में स्थित 10 मेगावाट क्षमता की यह स्थापना रेलवे क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह अभिनव परियोजना 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की मध्य रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। मुंबई स्थित डिवीजन ने पहले ही पर्याप्त प्रगति कर लिया है, जिसने रेलवे स्टेशन की छतों और इमारतों पर 12.05 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की है। मध्य रेलवे स्थापना जो है इसकी 5 नवंबर 1951 में की गई है। मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। महाप्रबंधक रामकरण यादव हो जाएंगे। मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र का अधिकांश, कर्नाटक का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 30 जून को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून की तारीख को 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक शासन में संसदीय व्यवस्था को महत्व के बारे में जागरूक करना है। वर्ष 2024 में दोस्तों इसकी थीम थी संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस जीएसटी डे 2024 कब मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। हर साल 1 जुलाई को देश में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर का दिवस मनाया जाता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, जो कर प्रणाली के अपनाए जाने की पहली वर्षगांठ का प्रतीक था। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई जटिल करों पर समाप्त करके भारत की एक कर प्रणाली को बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये आपका थेल्स ग्रुप फ्रांस के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में स्थानीय स्तर पर 70 मिमी यानी कि रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय वाला थेल्स ग्रुप वैश्विक स्तर पर एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए विद्युत प्रणालियों, उपकरणों और उपकरणों के डिजाइन पर निर्माण पर माहिर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल
FAFT की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों आपका सिंगापुर में की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2024 में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FAFTF बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। पूर्ण बैठक के बाद वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने भारत को नियमित अनुवर्ती क्षेत्र में रखा है। बैठक में धन शोधक विरोधी, आतंकवाद विरोधी, वित्त पोषण और प्रसार विरोधी अनुपालन पर 17 देशों के मूल्यांकन पर किया गया है। भारत, रूस, फ्रांस, इटली और यूके को नियमित अनुवर्ती में रखा है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के बारे में जान लेते हैं। 7 देशों के समूह में इसमें मतलब 7 देश समूह होते हैं, 7 देश जुड़े हुए होते हैं। 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष T राजा कुमार सिंगापुर के हो जाएंगे। वर्तमान में 39 देश FATF के सदस्य हैं। हालांकि रूस को 2023 से निलंबित कर दिया गया था। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था। FATF की जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यह 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसे RPF की तकनीकी टीम ने डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें तीन नए आपराधिक अधिनियमों, भारत न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA पर 2023 पर गहन जानकारी प्रदान की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपका स्वर स्वामिनी आशा के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई है। कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई और लोग शामिल हुए हैं। इस पुस्तक में 90 लेखकों द्वारा दुर्लभ तस्वीरें और अंतर्दृष्टि शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेहदी नखलम महोत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आपका मेघालय मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। मेघालय राज्य में मानसून की फसलों की बुआई के बाद एक बेहद खास महोत्सव बेहदी नखलम मनाया जाता है। बेहदी नखलम मुख्य रूप से भारत के मेघालय के पनार लोगों द्वारा मनाया जाता है और यह जेतीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण नृत्य त्योहार भी है। बेहदी नखलम का अर्थ होता है बुरी शक्तियों को भगाना। मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की जो स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 में की गई है। राजधानी शिलांग हो जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है। शिलांग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, जो हमारे इसके स्टेट के एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेता है मेघालय की राजधानी या फिर स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो किस टाइगर रिजर्व में यह लॉन्च किया गया है AI फीचर्स? इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर प्लीज़ आए हो नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।